और जब आपसे मॉक इंटरव्यू हुआ था तो जो क्वेश्चंस आपने पूछे वो मुझे जिनमें मैंने सॉरी बोला तो मुझे सच में फील हुआ कि मुझे इसमें काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूअसली उस पे वर्क करता गया तो इस बार ऐसा हुआ कि ठीक उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिला कि एक भी क्वेश्चंस के आंसर मुझे सॉरी नहीं बोलना पड़ा। यूट्यूब में बहुत सर्च किया तो सर मुझे वो नॉलेज का चैनल मिला तो फिर मैंने ज्वाइन किया। सोच लिया था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सर के साथ जुड़े रहना है, अपनी प्रिपरेशन में फोकस रखना है। फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। I hope you all are enjoying the success session. It is just to motivate you all. Those who could not make it, never mind. जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है। बहुत सारे सक्सेस सेशन ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर 5वें 7वें अटेम्प्ट पर दे गॉट सिलेक्टेड. So the key is to prepare in right direction without losing hope. So for your need, we have dedicatedly launched a new mega batch for the next BOB recruitment. Be it sales, be it credit, be it MSME, whatever profile you choose, we have a dedicated batch for you. So go and join the link, and for details visit our website or WhatsApp or call to the dedicated number given on your screens. So see you in the next success batch if you could not make it, and learn a lot from these success sessions, because believe me, there is a unique story behind every success. Thank you. सर सबसे पहले आपको तो देख के सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया। लास्ट टाइम सर मैंने जब आपको देखा था तो आरआरबी स्केल 2 का मॉक इंटरव्यू में सर आपको याद हो, सोमेश सिंह नाम है मेरा अरे सर। सोमेश, करेंटली मैं मध्य प्रदेश सतना डिवीजन में पोस्टेड हूँ सर, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। सर पिछले लगभग 1 साल से मैं नॉलेज के साथ तैयारी कर रहा था। पहले मैंने 2022 में फर्स्ट टाइम आरआरबी एग्जाम दिया था, तब मैं फेल हो गया था। तो फिर मैंने वो यूट्यूब में बहुत सर्च किया तो सर मुझे वो नॉलेज का चैनल मिला तो फिर मैंने ज्वाइन किया 2023 के लिए। उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली लेकिन 2024 में मैं गो थ्रू कर गया। बस इंटरव्यू में मेरी कमजोरी की वजह से, क्योंकि इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं बाहर चला गया और आया और अचानक से इंटरव्यू देने चला गया तो मैं अपना 100% नहीं दे पाया। और इस बार मैंने कोशिश सोच लिया था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सर के साथ जुड़े रहना है और अपनी प्रिपरेशन में फोकस रखना है। और सर करता गया और इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। ऑल थैंक्स टू यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी सोमेश, आपकी भी डेडिकेशन को भी हम सराहना करते हैं। बिल्कुल आपने जिस तरह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और आप जी लगे रहे। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस आफ्टर फेल्यूर। यू नेवर लेफ्ट अस, यू नेवर डिच्ड अस। आपको आपका उम्मीद था, और मुझे बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है इंश्योरेंस से, वो भी प्राइवेट इंश्योरर से भी हैं। तो मैटर नहीं करता आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या टेबल पर ला रहे हो, किस तरह से आप रिटिन में स्कोर कर रहे हो, और क्या इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप क्या लेकर आ रहे हो, वो मायने रखता है। बिल्कुल आपने खुद को प्रूव जी। किया। सर सर मैं बोलिए। अपने एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आरआरबी का जब मैंने जो इंटरव्यू दिया था स्केल 2 का, इस बार बीओबी का जो इंटरव्यू है ठीक अपोजिट हुआ। आरआरबी के इंटरव्यू में मुझे ज्यादातर सॉरी बोलना पड़ा कि सॉरी सर मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन इस बार मैंने बैंकिंग की जिस तरह से प्रिपरेशन की, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने आंसर नहीं था। मेरे साथ एक लक फैक्टर भी काम किया कि मेरा जो सैलरी अकाउंट है पिछले 7 ईयर से बीओबी के साथ ही है, तो ऑलमोस्ट मैं सारे प्रोडक्ट से पहले से ही फेमिलियर था बीओबी के। और उनने जितने भी प्रोडक्ट पूछे, जितने भी उन प्रोडक्ट्स थे मैंने वो आंसर कर दिए। और उसके बाद ऐसा हुआ सर कि इंसिडेंट कोई इमेजिन नहीं कर सकता, बीच इंटरव्यू में मैं डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद भी उनने बहुत सपोर्ट किया सर, मुझे फिर से मौका दिया कि आप टाइम लीजिए। क्योंकि सर मेरा यहाँ रूरल पोस्टिंग है तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने दोबारा से कनेक्ट किया लगभग आधे घंटे बाद, और उसके बाद उनने वहीं से मेरा फिर से इंटरव्यू स्टार्ट वो किया, कंप्लीट किया। और उन्होंने जाते जाते खुद बोला कि पहले तो उनने बोला कि तुम इतने यंग एज के हो, तुम्हें हम क्यों लें। और फिर मेरे आंसर के बाद बोले चलो ठीक है, आ जाओ तुम्हारी शादी हम कराते हैं। ये मैम ने कहा मुझे एज ए वो मजाकिया tone में, तो मैं कहा ओके मैम, जल्दी होपफुल हम जल्दी मिले।
ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा सर। ग्रेट 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 ग्रेट। अगर थैंक यू सर। शायद आपका मॉक इंटरव्यू किसने लिया था नॉलेजिस्ट पर? आपने ही लिया था सर आरआरबी के लिए, इस बार का बीओबी अच्छा। के लिए मैंने कोई मॉक मॉक इंटरव्यू नहीं लिया हाँ सर। अच्छा अच्छा, आप आरआरबी का लिया था मैंने, राइट जी राइट। जी जी। मैं हमेशा आर मुझे आर बोलिए। सर आरआरबी में ही मेरी प्रिपरेशन, मुझे ऐसा फील हुआ इतनी स्ट्रांग आपके क्लासेस से और प्रवीण सर की क्लासेस से बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलमोस्ट इतना मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे पता था कि अब ये चैनल मेरा नहीं रुकेगा। ये अगर इस सेक्टर से मुझे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा। और जब आपसे मॉक इंटरव्यू हुआ था तो जो क्वेश्चंस आपने पूछे वो मुझे, जिनमें मैं सॉरी बोला तो मुझे सच में फील हुआ कि मुझे इसमें काफी वर्क करने की जरूरत है। और कंटिन्यूअसली उस पर वर्क करता गया तो इस बार ऐसा हुआ कि ठीक उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिला कि एक भी क्वेश्चंस के आंसर मुझे सॉरी नहीं बोलना पड़ा। जी सर। बिल्कुल 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 वही है। आप अपना लेवल ऊंचा कर दीजिए तो इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट यू प्रूव। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी में भी ज्वाइन करते हैं, उनका मैं देखता हूँ कि कॉन्फिडेंस शेक होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर उनको लेना नहीं होता है तो वो क्यों लिखते कि इंश्योरेंस सेक्टर भी अलाउड है। अगर अलाउड है तो आप प्रिफरेबल हो। ये ऐसा नहीं कि आप बैंक से हैं तो प्रिफर्ड प्रिफर्ड कैंडिडेट है, इंश्योरेंस से हैं तो प्रिफर्ड नहीं है। बस हाँ, उनका एक डाउट रहता है कि बैंकिंग से नहीं है, में खाली सेल्स किया है, नॉलेज नहीं होगा। अगर आप यही प्रूव कर दोगे कि नॉलेज जी नहीं है मेरे पास, सॉरी बोलोगे हर एक क्वेश्चन के आंसर में, तो सिलेक्शन वो कैसे करेंगे? हाँ, अगर आप किसी दूसरे बैंकर जी से जी अच्छा सर। आंसर कर रहे हो तो फिर आपको तो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि आप बैंकिंग से ना होकर भी अगर आपने बैंकिंग कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लिया है, उसको बाय हार्ट कर लिया है, आपको फंडाज आपका क्लियर हो चुका है, देन नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड। और आप लोग तो में डीओ का काम सबसे मुश्किल काम होता है, अगर उसको आपने क्रैक कर दिया है जी तो जी इसको सर। क्रैक करने में क्या दिक्कत है? राइट। ओ, थैंक यू सर।